हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बॉटनी वाइब्स। तो सब बहुत बड़ी न्यूज़ है आप लोगों के लिए जो CSIR नेट एस्पायरेंट्स थे और जिन्होंने ये वाले 2025 का एग्ज़ाम दिया था और वेट कर रहे थे अपने रिज़ल्ट के लिए। तो फाइनली द वेट इज़ ओवर। फाइनली हमारा जो कट ऑफ है वो CSIR UGC नेट ने रिलीज़ कर दिया है। वो आप HRDG की वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं कि क्या कट ऑफ रही है इस बार की। तो मैं एक बार आप लोगों को समराइज़ कर देती हूँ कट ऑफ आप लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आप लोगों को ईजी पड़े अपना चेक करने के लिए। उस पूरी लिस्ट में कुछ पेजेस की लिस्ट है, उसमें आप अपना रोल नंबर डाल के भी चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सी कैटेगरी में सेलेक्ट हुआ है। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे मिनिमम कट ऑफ परसेंटेज फॉर द अवार्ड ऑफ जूनियर रिसर्च फेलोशिप / assistant professor and eligibility for the admission to PhD in different disciplines for the joint CSIR UGC examination December 2024 held on 28 February 1st and 2nd March 2025 for the award of JRF and eligibility of assistant professor एंड एलिजिबल फॉर एडमिशन टू PhD। ये 3 कैटेगरी में ये जो कट ऑफ आई हुई है वो 3 कैटेगरी में आई हुई है। पहले तो कुछ स्टूडेंट्स को JRF मिला है, सेकंड कुछ स्टूडेंट्स को नेट मिला है, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है PhD एलिजिबल स्टूडेंट्स की। तो जो JRF भी जो कैटेगरी 1 है वो JRF के लिए है। तो हम लोग अपने लाइफ साइंस पे फोकस करते हैं। लाइफ साइंस के लिए जो जनरल कैटेगरी का जो कट ऑफ गया है वो गया है 99.03। तो हमने जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताई थी वो कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेड थी। इट वाज अबाउट वेरी सिमिलर टू द फाइनल कट ऑफ। तो बहुत ज़्यादा सिमिलर है, बहुत ही नियर हम लोगों ने बताया था आप लोगों का कट ऑफ। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर आप 99.0315191 आपका परसेंटाइल है तो आप इस कैटेगरी में, या इससे ज़्यादा है तो आप इस कैटेगरी में लाई करते हैं और आपका JRF क्लियर हो गया है। सो कंग्रेचुलेशन गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल जिनका क्लियर हो रहा है उनके लिए। और जो EWS कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कट ऑफ गई है 96.338148 तो जिन स्टूडेंट का इतना या इससे ज़्यादा है वो इस कैटेगरी में क्वालिफाई करते हैं। अगर आप OBC कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ये आपके लिए गया है 96.631396। ऐसे ही SC ST एंड PWD स्टूडेंट अपने लिए कट ऑफ चेक कर सकते हैं फॉर द JRF कैटेगरी 1। एंड इफ़ अगर आपका इसमें नहीं है, इससे थोड़ा भी परसेंटाइल आपका कम रह गया था, तो आप यू विल फॉल इन द कैटेगरी 2, दैट इज़ नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं आप लोग। तो आप लोग यहाँ देख लीजिए, ये जो कट ऑफ गई है UR के लिए, दैट इज़ जनरल के लिए 97.92388847। EWS के लिए कट ऑफ गया है 9368104005। OBC स्टूडेंट के लिए कट ऑफ गया है 94.27900337। ऐसे ही SC ST और PWD स्टूडेंट अपना कट ऑफ चेक कर सकते हैं। जो थर्ड जो कैटेगरी है वो हमारा है कि PhD स्टूडेंट, जो स्टूडेंट PhD में एडमिशन के लिए एलिजिबल हैं तो उनकी कट ऑफ भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कुछ नोट दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि सेपरेट जो ABC पेपर हुआ था उनके लिए अलग से कोई हर पार्ट के लिए कोई कट ऑफ नहीं रिलीज़ हुआ है। ये एक क्यूमुलेटिव कट ऑफ रिलीज़ हुआ है जो कि परसेंटाइल में है हमारा। ठीक है, जो और कुछ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। देयर इज़ ए मिनिमम बेंच मार्क ऑफ 33% फॉर जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी एंड 25% इन रिस्पेक्ट ऑफ द SC एंड ST PW कैटेगरी फॉर द कैटेगरी 1, 2, 3। ठीक है, जो ये सब बताया हुआ है कि ये सब जो लाइफ साइंस स्टूडेंट के लिए ये कैटेगरी, ये जो परसेंटाइल निकाला गया है वो ये जो मतलब स्कोर निकाला गया है वो परसेंटाइल के बेसिस पे निकाला गया है, ना कि ये रॉ स्कोर के मतलब बेसिस पे निकाला गया है। क्योंकि इसमें 2 पार्ट्स में एग्जामिनेशन होता है, हर पार्ट में अलग अलग क्वेश्चन पेपर आता है, तो इसको हम लोगों को वो कर देते हैं कि दोनों को बराबर करने के लिए परसेंटाइल का हम लोग सहारा लेते हैं। तो रॉ स्कोर के रूप में हम लोग नहीं दे सकते कट ऑफ, तो इसीलिए ऐसा किया गया है। तो आप लोग देख लीजिएगा साइट पे अपना आपका किस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। अगर आप पास हुए हैं तो वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर यू। अगर आप नहीं हुए हैं तो हार मत मानिए, अभी
एक बार और कोशिश करनी बाकी है। तो ऑल द बेस्ट गाइस। अपना स्कोर, अपना आपका क्या कौन सी कैटेगरी में आया है वो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो ऑल द बेस्ट गाइस।